औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। लोशो बर्थ चार्ट के बारे में मैं आपको आजकल सिखा रहा हूँ। तो नंबर 1 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सन के साथ इसको जोड़ा गया है। तो इसी तरह 1 से लेके 9 तक ये जितने भी डिजिट हैं इनको किसी ना किसी प्लैनेट के साथ मंसूब किया गया है। तो आज हम मज़ीद इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 जो होता है ये मून का होता है। देखिए 1 राजा है, किंग है, और नंबर 2 उसकी मलका है, क्वीन है। मीन के नंबर 2 से हम ममता मदर को भी देखते हैं। तो अगर नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत खूबसूरत सोचों के मालिक हैं, खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, आर्ट, शायरी, म्यूजिक, इन चीज़ों के साथ भी आपकी दिलचस्पी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा खुश इखलाक, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं क्योंकि नंबर 2 से हम आपके दिल के मामलात को देखते हैं। ज़ाहिर दिल से अगर हम देखेंगे, दिल की चीज़ों को देखेंगे तो दिल, प्यार, मोहब्बत के जो जज्बात होते हैं उनको दिल के साथ ही देखा जाता है। आप किसी के साथ शदीद इश्क करते हैं, किसी के साथ शदीद मोहब्बत करते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखते हैं, तो ये फीलिंग्स आपके अंदर मून की वजह से पैदा होती हैं। मून जो है वो मोहब्बत का, प्यार का सबसे बड़ा मज़हर है। और मून वाले जो लोग होते हैं वो इंतहाई रहम दिल भी होते हैं, दूसरों का एहसास करने वाले होते हैं, थोड़े से जज्बाती होते हैं, इनकी आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं, किसी को भी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। ये अपनी फैमिली और ख़ानदान के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, छोटी छोटी बातों का जल्दी बुरा मना लेते हैं और छोटी छोटी बातों से ये दुखी भी हो जाते हैं। अब नंबर 2 को जो है वो इसमें हम मजीद चीजें देखेंगे। नंबर 2 का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। देखिए 1 का अर्थ था वाटर और नंबर 2 को कौन सा एलिमेंट दिया गया है? अर्थ का, सॉरी ये है जी अर्थ। जमीन नंबर 2 को दिया गया, ठीक है जी, अर्थ। अब अर्थ जो है वो जमीन जो है उससे हम वफा को देखते हैं, मोहब्बत को देखते हैं। किसी भी रिश्ते के साथ जो आपकी लॉयल्टी होती है, आप कितने मुखलिस होते हैं, ये चीज़ भी हम, चूंकि इसको नंबर 2 को एलिमेंट 2 मिला है, तो ऐसे लोग बड़े वफादार होते हैं, बड़े मुखलिस होते हैं और जिसके साथ चलते हैं दिल के साथ चलते हैं जी, ठीक है। और अपनी बात पर किसी हद तक ये सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो प्लेनेट है इनका जी मून। नंबर 2 को मून के साथ जोड़ा गया, चांद के साथ, ठीक है जी। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। और इसके अलावा हम मून से मून जो होता है इसको इससे हम जो आपका हार्ट होता है उसको देखते हैं, ब्लड को देखते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं उनको भी हम मून से ही देखते हैं। और इसके अलावा जो पेट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, मैदे का वीक होना, खून में इन्फेक्शन होना, ये चीज़ें भी हम मून से देखते हैं। इसके अलावा जब आपके पास मून की कमी होती है, नंबर 2 की कमी होती है, तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले बनना फिर शुरू हो जाते हैं। जब नंबर 2 आपके पास मिस होता है तो ऐसे लोग फिर दिल में बड़ी बेचैनी महसूस करते हैं, दिल में सुकून कोई नहीं होता, मदर की मोहब्बत नहीं मिलती, माँ बाप में से किसी एक का साथ नहीं मिलता, वाइफ के साथ इतने तलकात अच्छे नहीं रहते, जज्बाती होते हैं ऐसे लोग। और बाज़ दफ़ा जज्बाती ज़्यादा होने की वजह से, सेंसिटिव ज़्यादा होने की वजह से ये अपने रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसे लोग खुदकुशी करने का भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनको डिप्रेशन से बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ये जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए ये अकेले ना बैठें, खुश खुश रहें, हैप्पी रहें। और अगर कोई दुखी बात या जज्बाती चीज़ें देखें तो उसको फ़ौरन अपने दिल से निकालने की कोशिश करें और उस कैफियत से जल्दी बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब बात करेंगे जी नंबर 3 की। नंबर 3 जो है इसको जुपिटर के साथ जोड़ा गया, मुश्तरी प्लैनेट के साथ। और अगर नंबर 3 आपके पास मौजूद है तो अल्लाह ताला आपको बेतहाशा ज्ञान देगा, नॉलेज देगा। आप मजहबी स्कॉलर हो सकते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। और जब आपके पास नंबर 3 आपको मिला होता है तो आपकी एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है।
वेल एजुकेटेड होते हैं, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मर्तबा मुकाम आपको ज़रूर मिलता है, क्योंकि जुपिटर चीज़ों को बड़ा कर देता है। ये कोई भी चीज़ छोटी नहीं आपको देगा। अगर आपके पास घर होगा तो घर भी आपको बड़ा देगा, आपकी एजुकेशन को बड़ा कर देगा, इनका आप हायर एजुकेशन हासिल करेंगे, और इसी तरह अगर आपको कोई जॉब मिलेगी तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त आपकी जॉब हो सकती है। एंड लोशोबर चार्ट में नंबर 3 को वुड एलिमेंट के साथ जोड़ा गया जी, वुड या एयर, ठीक है जी, इसको जोड़ा गया है। और इसके अलावा ऐसे लोग, इसकी जो सिमत है वो है ईस्ट सिमत है। नंबर 2 की थी साउथ वेस्ट, इसकी सिमत मैं आपको बताना भूल गया था। नंबर 2 जो है वो लोशो में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे होते हैं, और नंबर 3 जो है वो ईस्ट डायरेक्शन पे होते हैं। और ऐसे फैमिली में हम, आपका जो बड़ा बेटा होता है उसको हम देखते हैं। इसके अलावा जो मौसम बहार का आगाज होता है उसको भी हम नंबर 3 से देखते हैं। तो नंबर 3 अगर आपके पास अच्छा होगा, इनके आपके पास मौजूद होगा, तो आप वेल एजुकेटेड होंगे, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा, आपकी मैरिज लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप चीज़ों पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से फोकस कर पाएंगे। लेकिन यही नंबर 3 जब मिस होता है तो फिर इंसान बेवकूफ़ियाँ करना शुरू कर देता है, जज्बाती फैसले करता है, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत लोगों पर ट्रस्ट करने की वजह से अपना रुपया पैसा ज़ाया कर देता है, अपने रिलेशन ख़राब कर लेता है, रिश्तों के जो एक एहतराम करना होता है उसकी कमी आ जाती है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इस चीज़ की भी कमी आती है, और दूसरों पे भरोसा करके, गलत लोगों पे भरोसा करके ऐसे लोग अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। जब नंबर 3 आपके पास नहीं होता तो फिर आपकी मैरिज लाइफ में भी मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा 4 नंबर की। 4 नंबर है जी राहु का। तो राहु जो होता है वो देता है आपको बेतहाशा ख्वाहिशात। 4 नंबर अगर आपके पास है तो आप बेइंतहा इंटेलिजेंट भी हैं, ज़हीन भी हैं। ये इंसान को बहुत ज़्यादा ज़हीन भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर ख्वाहिशात भी पैदा करता है, और ऐसे लोग अपना टारगेट अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं होता। और 4 नंबर को भी वुड एलिमेंट दिया गया जी लोशोबर चार्ट में, ठीक है जी, वुड एलिमेंट दिया गया, और साउथ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। और इसके अलावा, और ये नरम लकड़ी इसको दी गई है, सॉफ्ट वुड इसका जो है वो एलिमेंट है। प्लेनेट जो है वो इसका राहु है, और मौसम बहार से इसको जोड़ा गया है। कलर इसका जामनी पर्पल है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं, जब आपके पास 4 नंबर बड़ा स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, रुपया पैसा ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरीके से कमाते हैं, सेविंग भी करते हैं, और इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें होती हैं। सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की होती है, ज़िंदगी में बड़ी ग्रोथ करते हैं, तरक्की करते हैं, रुपया पैसा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कमाते हैं, मामला फहम होते हैं, दूर अंदेश होते हैं, ज़बरदस्त किस्म के कारोबारी लोग होते हैं, और ज़िंदगी के हर शोबे में ये कामयाब रहते हैं, चाहे सियासत में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से इसका ताल्लुक हो, 4 नंबर वाले ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि ये बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। इनको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो राहु जो है वो आपको बेतहाशा दौलत भी देता है, ट्रैवलिंग भी करवाता है, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको ज़रूर मिलता है। इसके बाद बात करेंगे जी 5 नंबर की। 5 नंबर मरकरी, इसको मरकरी प्लैनेट के साथ जोड़ा गया जी, ठीक है जी, मरकरी के साथ इसको जोड़ा गया। और मरकरी जो है वो इंसान की जहानत का बताते हैं, इंटेलिजेंस का बताते हैं, इंसान की गुफ्तगू का बताता है कि इंसान कितनी अच्छी गुफ्तगू करने वाला होगा, कितना मामला फहम होगा, कितनी उसकी कैलकुलेशन कितनी ज़बरदस्त होगी। ऐसे लोगों का मैथ बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग कंप्यूटर ऑनलाइन कामों में बड़ी तरक्की करते हैं, ज़बरदस्त किस्म के सेल्समैन होते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं, और बेतहाशा बिजनेस में कामयाबी हासिल करते हैं। ये ज़िंदगी में हर शोबे में कामयाब होते हैं। और इसको जो एलिमेंट मिला है वो है जनाब अर्थ, इसको भी अर्थ एलिमेंट मिला है, ठीक है जी। तो ऐसे लोग बड़े वफादार भी होते हैं, मुखलिस भी होते हैं, चीज़ों पे फोकस बड़ा अच्छा करते हैं, किस्मत
और जो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होती है, आपकी ज़बरदस्त किस्मत होती है। अगर 5 नंबर आपके पास है तो आपकी किस्मत बड़ी शानदार हो सकती है। आप ज़िंदगी में बड़े स्टेबल होंगे, बड़ी आप ग्रोथ करेंगे, आप अपना घर भी बनाएंगे, आप अपने और ये जो फैमिली मेंबर हैं, ये तमाम फैमिली मेंबर के साथ जोड़ा गया है इसको, किसी एक मेंबर के साथ इसको नहीं जोड़ा गया। और ऐसे लोगों में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और ज़िंदगी की भरपूर एनर्जी होती है। ये आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, बेतहाशा तरक्की करते हैं अपनी जहानत की वजह से। और पीला, ब्राउन, ऑरेंज इसको कलर दिया गया है और मौसम इसका कोई भी नहीं है। लेकिन ये कि 5 नंबर जो है अगर आपके पास है तो ये देखें, ये लोशो के सेंटर में है। तो ये अगर आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी में एक इस्तेहकाम होगा, आपके घर का जो सेंटर होगा वो बड़ा मजबूत होगा, क्योंकि आपका घर स्टेबल होगा। आपके घर में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, ना रुपए पैसे की कमी होगी, ना जो मियाँ बीवी के या औलाद के आपस में रिलेशन होते हैं या आपके औलाद के साथ जो रिलेशन होते हैं, ना उनमें खराबी आती है। आप अपने सारे रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। अगर आपके पास 5 नंबर बड़े अच्छे तरीके से मौजूद है तो इसको बड़ा ज़्यादा अच्छा माना गया है। अब बात करेंगे जी 6 नंबर की। 6 नंबर है जी वीनस का। ये है जी वीनस, जोहरा प्लेनेट जो है इसको इसके साथ छोड़ा गया है। और जोहरा क्या, वीनस क्या देता है जी, जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी, ब्रांडेड चीज़ें आप महंगी से महंगी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, महंगी से महंगी गाड़ी, बड़े से बड़ा घर, फ्रिज, एसी, टीवी, हर चीज़ अल्लाह ताला आपको देता है जब आपके पास नंबर 6 होता है। और 6 वाले जो होते हैं वो बड़े जिंदा दिल होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और अपने सारे रिश्तों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से साथ लेके चलते हैं। ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, उनकी दोस्ती का दायरा भी बड़ा होता है, अपने जिस्म पर, अपने लिबास पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़िंदगी की आसाइशों के बहुत ज़्यादा दिलदादा होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, पार्टी बाजी, फैशन, हर तरह का फैशन जो है वो ये ज़रूर उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ज़िंदगी को फुल इंजॉय करते हैं। अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, लोगों को मैं अच्छा नज़र आऊँ, मैं खूबसूरत नज़र आऊँ, ये 6 वालों का ख़ास खासा होता है। और ऐसे लोग अपने रिश्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने बहन भाइयों का, अपनी मदर का, इनके सारे रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, मेहनत भी करते हैं। और आमतौर पर पहले ये चूँकि चीज़ों आसाइशों के दिलदादा होते हैं, ये चाहते हैं कि इनके पास रुपया हो, पैसा हो, तो फिर ये अच्छी एजुकेशन भी हासिल करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अच्छी एजुकेशन के बाद इनकी ज़बरदस्त जॉब भी हो सकती है, ये बिज़नेस की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी को सही मज़ा लेके जीते हैं। 6 नंबर अगर आपके पास होगा तो आप ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लेंगे। लेकिन अगर 6 नंबर आपके पास नहीं है तो फिर ज़िंदगी में आप भरपूर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसका जो एलिमेंट है वो है जी मेटल। 6 नंबर को लोशोबर चार्ट में जो एलिमेंट मिला है वो है मेटल। और जो कलर इसको मिला है ब्लैक और ग्रे। और जो इसको सिमत मिली है नॉर्थ और वेस्ट। और खजान का जो लास्ट आखिरी मौसम होता है, उसके जो आखिरी पल होते हैं वो मौसम इसको मिला है। और इसके अलावा ट्रैवलिंग को भी हम 6 नंबर से देखते हैं कि अगर 6 नंबर आपके पास होगा तो आप बड़े घूमने फिरने के शौकीन होंगे, आप बहुत मोहब्बत करने वाले होंगे, दूसरों का ख्याल रखने वाले होंगे। और 6 नंबर अगर आपके पास होगा तो आप को अच्छे रिश्ते मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे और आप खुद भी बड़े हेल्पिंग नेचर के होंगे। लेकिन यही 6 नंबर जब मिस हो जाता है तो जिंदगी में खुदगर्ज लोग आपको मिलते हैं, आपको अपने खूनी रिश्तों से भी बाज दफा दुख तकलीफें मिलना शुरू हो जाती हैं। अब बात करूंगा जी मैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर है जी केटू का। तो केटू जो है वो आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है, रिसर्च पैदा करता है। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली की बड़ी सपोर्ट मिलती है। 7 नंबर अगर आपके पास होगा तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा, स्पेशली बेटा अगर आपको चाहिए। अगर आप बेटे की ख्वाहिशमंद हैं तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 मौजूद है तो 80 से 90% चांस होते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेटा ज़रूर देगा। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से, अपनी मदर से बड़ी मोहब्बत होती है। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी जो भी पुरस्रार अलूम है ना, यानी कि जो अकल्ट साइंस के जो मज़ामीन है, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम के ये लोग माहिर होते हैं और इन चीज़ों की तरफ ये लोग लाजमी दिलचस्पी लेते हैं। और 7 नंबर को जो मेटल जो इनकी जो एलिमेंट मिला है वो भी
मेटल है जी, उसको भी जो एलिमेंट मिला है वो मेटल है, और इंसानी जो अज़ा मिले हैं वो हम इस 7 से हम लंग्स को देखते हैं, माउथ को देखते हैं। इसके अलावा इसको जो कलर मिला है वाइट, सिल्वर और ग्रे। बाकी ये लोग जो होते हैं वो फ़नून लतीफ़ा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। वाइट, सिल्वर कलर भी इसके साथ जोड़ा गया, और जो इसको प्लैनेट जो इसको मिला है वो है जी K2। 7 नंबर जो होता है ये, इसको K2 प्लैनेट मिला है। और 7 नंबर जो आप देखेंगे तो अल्लाह ताला ने 7 के हिस्से को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, तवाफ़ के 7 चक्कर, रोशनी के 7 रंग, हफ्ते के 7 दिन। तो इस पूरी कायनात की जो तख्लीक है ना, उसमें 7th के हिस्से का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए ये अल्लाह ताला का भी पसंदीदा अदद है। तो जब ये 7 की ब्लेसिंग जिस इंसान को मिलती है तो उसको ज़िंदगी में को जो प्लेनेट दिया गया ना, ये दिया गया K2। तो ये 7 नंबर जो है ये अल्लाह ताला का ख़ास, आप ये कह लें कि पसंदीदा हिस्स है। आप देखें तो 7 आसमान हैं, 7 ज़मीनें हैं, 7 बड़े बरे आज़म हैं। इसके अलावा हफ्ते के 7 दिन हैं, रोशनी के 7 रंग होते हैं। तो देखिए, तो 7 का इस्तेमाल जो है ना, तवाफ़, खाना काबा के जो चक्कर लगाए जाते हैं वो भी 7 हैं। तो 7 का इस्तेमाल इस कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा किया है। तो ये अल्लाह ताला का भी फेवरेट नंबर है, आप इसको कह सकते हैं। और जब ये 7 नंबर इंसान को मिलता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मौजूद होता है, तो 7 की ब्लेसिंग आपको लाजमी मिलती है। लाजमी तौर पर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल आप होते हैं। आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ की डेप्थ में जाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च माइंडेड होते हैं और थोड़े से तन्हाई पसंद होते हैं। जितने भी आपको साइंसदान देखे गए हैं, तो उनकी ज़िंदगी में K2 का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर K2 का बहुत ज़्यादा आप पर असर होगा तो फिर आप थोड़े तन्हाई पसंद भी होंगे, रिसर्च की तरफ आप जाएंगे, लोगों से मेल मिलाप ऐसे लोग थोड़ा कम करते हैं। लेकिन रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, इन चीज़ों की तरफ ऐसे लोग ज़्यादा माइल होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अभी मैंने 1 से लेके 7 नंबर तक मैंने आपको लोशो बर्थ चार्ट के जितने भी डिजिट हैं उनके बारे में मैंने बताया है कि इन नंबर से हम क्या कुछ देखते हैं, इन नंबर्स का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट भी पास कर दिया करें, ताकि आप लोग हौसला अफजाई करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि लोशो बर्थ चार्ट का जो एक कंप्लीट कोर्स है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ये मैं मुकम्मल अपलोड करूँगा। तो आज इस सिलसिले में मैंने इसकी एपिसोड 3 मुकम्मल की है। तो इंशाल्लाह ताला जो बाकी नंबर रह गए हैं, 8 नंबर और 9 नंबर, ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में भी आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा। तो बाकी अगर आप लोग अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने ये मेंशन किया हुआ है, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है।
اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی ان کی جاب کب لگے گی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا, ان کے پاس دولت کب آئے گی, روپیہ پیسہ کب آئے گا, ان کو زندگی میں خوشیاں, زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی. ٹھیک ہے جی. انسان نے شادی کے بارے میں ہی زیادہ پوچھنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے, اولاد نہیں ہوتی, تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا, بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, میں لوشوبر چارٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دوں گا, ادھر سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا. ان سب باتوں کا لوشوبر چارٹ بھی کافی حد تک بتا دیتا ہے, لیکن ویدک کنڈلی میں ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے. اگر آپ کو وہ چارٹ پڑھنا آتا ہو تو شکر الحمدللہ. آپ کو ویدک کنڈلی سے بھی میں ایکوریٹ ریڈنگ دوں گا, اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی آپ کو مکمل ریڈنگ آپ کو ملے گی. آپ کے ہاتھ کی ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا. تو باقی جو لوگ اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں, وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے. ادروائز آپ کو وائس میسج میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا. آپ کو وائس میسج میں واٹس اپ آپ کے واٹس اپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی. کچھ لوگ ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنوانا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ فرمائش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں تو ویڈیو انہی لوگوں کی بنے گی جو ریڈنگ کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں, جو پے کرتے ہیں. ریڈنگ پیڈ ہے, ٹھیک ہے جی. ویڈیو فری میں نہیں بنتی اور ریڈنگ بھی فری میں نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا, اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا, کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے. پاکستان کی فیس الگ ہے, اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا. تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا. اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی. بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی. باقی آپ نے اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں. آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے, کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے, ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے, اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی میں ٹائم آف برتھ نکال لیتا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا. تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی, اپنی حفاظت میں رکھے. اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے. برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ, اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں, وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.